राधे राधे जी। आज है पाप मोचना एकादशी, तो मंदिर में कथा हुई है, तो आपको सुनवा रहे हैं। तो पंडित जी सुना रहे हैं, आप कथा को सुनिए आज। ऊपर से हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, वो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, सुनिए। प्राचीन समय में एक जैवरत वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत बना रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गान गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंत कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रगु को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रशंसा घोड़ी बनाया, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और भुजों को उंगली बनाया। उस मंजू गोसा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मैदानी मुनि भी युवा तथा हर्षपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा धन धारण कर रखा था। उस मुनि को मेधावी मुनि भी मंजू गोसा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन मंजू गोसा उन मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा कीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज की संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक है। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा कीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और कह। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल, 57 वर्ष, 7 माह, 3 दिन ज्ञात हुआ और उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह विकट क्रोधित हुए और सब नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसने अधर कांपने लगी और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से विशासिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझको धिक्कार है। उन मुनि के श्राप से वह विशासिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस
श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाच जी से बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का भी उपाय बताता हूँ। चैत मास के पक्षी जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बताया और अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। वेदागी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। चमन ऋषि बोले, ये ताप तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत करो। उनके वचनों को सुनकर वेदागी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू कोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिताश्री की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण में पठन से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से हत्या आदि करने वाले, अगम्मा कमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। और पाप मोचनी का जय।